बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड अभी फिनिशिंग के मराहिल में है, तो गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो 6 फुट की दूरी है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है, तो खुदारा उसको अडॉप्ट कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए। और अल्लाह ताला ने जितने आपको रिसोर्सेज दिए हुए उनको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी कुछ केयर हो सके और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो सके। बिकॉज आसानियां हम दूसरों में तकसीम करेंगे तो हमें आसानियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज की जो मेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, ही इज अ सी लेवल एचआर टैलेंटेड मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, बिजनेस कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट हैं, एंड ही इज आल्सो द फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इवॉल्व एचआर कंसल्टिंग, जो कि पूरे पाकिस्तान में एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इनकी अम्ब्रेला के अंडर। ही इज अ लीडिंग इंस्पिरेशनल स्पीकर, ऑथर एंड चेंज कैटलिस्ट, स्पेशलाइजिंग इन unleashing the human genius through leadership, creativity, and change management. As a facilitator, he is able to excite people, imagination, and inspire them to strive for extraordinary achievement. He encourages participants to focus on their ability to become what they desire by leveraging the power of human passion that is guided by a set of principle, value, and ethics. Welcome करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट मोहम्मद सिजवानी को, जो कि एमएस के नाम से जाने जाते हैं, अनफोल्ड विद यासिर खान। वेलकम एमएस। थैंक यू वेरी मच यासिर। कैसे मिजाज हैं एमएस, और क्या हाल हवाल है? अल्लाह का शुक्र है, और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अगेन आफ्टर अ व्हाइल, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एमएस, आज का जो हमने टॉपिक जो चुना है, इसके ऊपर हमने काफी ऑफलाइन डिस्कशन की कि किस तरह हम कौन सा ऐसा टॉपिक लेकर आए जिसमें हम लोगों को कुछ एजुकेट कर सके, उनकी कुछ एबिलिटी को एक्सटेंड कर सकें, जैसे कि जो कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जो आप लोगों के लेवरेज को बढ़ाते हैं, लोगों के स्किल्स को इन्हांस करते हैं, ओवरऑल जो उनकी चीजें हैं उनकी पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया वो मल्टी टास्किंग था, जो कभी भी हमारे प्रोग्राम पे डिस्कस नहीं हुआ। तो थोड़ा सा लोगों के लिए अनफोल्ड करें एमएस के, ये मल्टीटास्किंग है क्या? यासिर, मल्टीटास्किंग इनफैक्ट ये मैनेजमेंट की दुनिया में ये जब वर्ड पहली मर्तबा यूज हुआ वो 1965 में हुआ, और जो इसकी हिस्ट्री है वो ये कि 1965 में नया कंप्यूटर कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों में आना शुरू हुआ था, और कंप्यूटिंग के काम में उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कर रहे थे। तो वो मुख्तलिफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स को कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल करने के काम को, और साथ साथ जो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उस काम को चलाने के लिए उस जिम्मे कुछ और मैनुअल काम भी थे। तो उस हवाले से उन्होंने ये टर्म जो है वो ईजाद की, मल्टीटास्किंग की। तो उससे पहले हमें डिक्शनरीज में इसका तज़किरा नहीं मिलता। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये था कि एक इंसान जो है वो अपने मैनुअल काम के अलावा कंप्यूटर के काम को भी देखेगा। तो चूंकि उस हवाले से उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन जहाँ तक हमें इसकी डेफिनेशन का पता चलता है कि मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग की सिंपल डेफिनेशन ये है कि दो या उससे ज़्यादा काम जो है वो परफॉर्म टू और मोर जॉब्स। अगर किसी के पास दो से ज़्यादा काम है, वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। और दूसरा ये कि वो स्विच बैक एंड फोर्थ भी करे, कि एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाए और फिर पहले काम की तरफ आए या तीसरे काम की तरफ जाए। तो स्विचिंग बैक एंड फोर्थ जो है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्म अ नंबर ऑफ रैपिड टास्क्स। इसकी डेफिनेशन में ये भी आता है कि आप जो है वो तेजी के साथ मुख्तलिफ काम कर पाए, तो उसको हम जो है वो मल्टीटास्किंग करते हैं। तो ये ब्रीफ इसकी डेफिनेशन है और इसकी हिस्ट्री है जो आप के थ्रू हमारे नाज़रीन के गोश गुजार करनी थी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एमएस, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट किया। होप सो कि जो हमारे
ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, बेसिक रो लेवल के लोग हैं, वो भी इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये मल्टीटास्किंग होती क्या है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट मल्टीटास्किंग डज टू आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी, किस तरह इसका कनेक्शन बनता है हमारे ब्रेन और बॉडी के साथ। येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका थोड़ा सा मुश्किल नाम है, गैल ज़ोम्बरमैन। उन्होंने रिसर्च की है ऑन दिस टॉपिक, और वो कुछ बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है मल्टीटास्किंग के, और उनके नज़दीक ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। पहला मसला जो उन्होंने बताया है कि दिस इज़ अ प्रोडक्टिविटी किलर। इट डज नॉट एनहांस प्रोडक्टिविटी, बट इट इज़ अ प्रोडक्टिविटी किलर। और वो कहते हैं कि जी हमारा जो ब्रेन है, इंसानी दिमाग, वो इस काबिल नहीं है कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सके। Since it's a human, a part of the human body, it's not a machine, so we should not be using it just like a machine. तो वो उसके हवाले से। और दूसरा, उन्होंने अपनी रिसर्च से ये भी प्रूव किया है कि 40% प्रोडक्टिविटी लॉस होता है अगर आप मल्टीटास्किंग करवाते हैं अपने स्टाफ से। बज़ाहिर तो हम बड़े खुश होते हैं, और आजकल के ज़माने में, जैसा आपने अपनी इंट्रो में कहा कि पेंडेमिक चल रहा है और जॉब्स के अपने मसाइल हैं, बिजनेसेस के अपने मसाइल हैं, तो कट डाउन हो रही हैं, जॉब स्लैशेस हो रहे हैं, तो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों से ज़्यादा काम लें। लेकिन अगर उनको इस रिसर्च का पता हो तो शायद वो सोचें इस मामले में। और अगर हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो कि सीनियर लेवल पोजीशंस पे हैं, I think they should read my article on this topic, मल्टीटास्किंग के ऊपर, जो कि evolvehr.org/reading पर जाकर वो पढ़ सकते हैं। और उसमें हमने तफसील से इस टॉपिक को हमने, और क्या है कि इवन हमने ये भी बताया कि इवन इट इज नॉट वर्थ कि हम लोगों को का टाइम ज़ाया करें और उनकी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करें। फिर हम दूसरी तरफ आए कि ये डिस्ट्रैक्टर भी है, ये डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनता है। और डिस्ट्रैक्शन किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे नाजरीन जैसा आप और मैं इस वक्त जो है वो ये शो कर रहे हैं, तो इसके साथ हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन देखने वाले उमूमन बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। घर में साथ में टीवी भी चल रहा है, बात में साथ में जो है वो मोबाइल फोन भी पड़ा है जिसमें व्हाट्सएप मैसेज भी चेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो कोई ऐप खुली हुई है, उस पर भी कुछ चल रहा है, घर के बच्चों के साथ भी बातचीत हो रही है। तो बहुत कुछ जो सारी चीजें होती हैं, तो उसको हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि people get slow with the passage of time. Instead of improving the speed, they become slow. चूंकि जोर जो है वो सारे का सारा दिमाग पे है, तो दिमाग की जो तेज रफ्तारी है वो मुतासिर होती है इससे। तो पहला हो गया, जिसको मैं रिपीट करूं, कि प्रोडक्टिविटी किलर हो गया। दूसरा जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। और तीसरा जो है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेनर। हम कहते हैं हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो अगर मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो और ये जो है वो एक्चुअली मल्टीटास्किंग में ये बेसिकली ब्रेन ड्रेन भी करता है। और वो किस तरह करता है कि हम बहुत सारी अनवांटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं, और उनको प्रोसेस करने के लिए हमारा दिमाग जो है वो तैयार नहीं होता। उसके बाद जो है वो हमारे काम की और चूंकि दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा, तो वो स्पीड को स्लो करता है, और वो कंफ्यूज भी हो रहा होता है उस टाइम पे कि जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर वेस्ट में चले जाएं या यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, और अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉय ना हो या आपका कॉलीग हो, अगर आप उसको काम दे रहे हैं और साथ साथ आप उसको कहें कि जी
कैन यू डू दिस एज वेल, कैन यू डू दिस एज वेल। तो कुछ देर के बाद आपको एक सवाल आएगा कि विच वन ऑफ दीज इज इम्पोर्टेंट। यस, प्रायोरिटी सेट। तो वो ब्यूटीफुल। लोग तय करना चाहते हैं कि जी आपको जी प्रायोरिटी सेट करें कि जी आपको कौन सी चीज जो है वो पहले चाहिए। ये वहां के एम्प्लॉइज भी, चूंकि मेरा इत्तेफाक हुआ है बाहर काम करने का पाकिस्तान से, तो माशाल्लाह। ये हमें सवाल आता है कि एज अ बॉस यू शुड डिटरमिन कि जी आज की प्रायोरिटी क्या है, कौन कौन से ब्यूटीफुल। काम हैं जो कि हमें जो है वो बताए जाएं, ताकि हम आपको आज के दिन में डिलीवर करें या आइंदा 5 घंटों में या 4 घंटों में डिलीवर करें। सो अपने दिमाग खूबसूरत। को भी कंफ्यूज ना करें। लेकिन ये जो है वो हमने बात कही कि प्रोडक्टिविटी किलर हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया और ब्रेन ड्रेनर और हो गया। ब्रेन तो ड्रेनर। ये 3 चीजें ब्यूटीफुल। हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कि जी ये रुकावटें हैं मल्टीटास्किंग की वजह से, ज़हनी एतबार से और हमारे जिस्म के एतबार से भी। जी यासिर। एमएस, जैसे कि आप लाइफ कोच हैं, तो थोड़ा सा इसको लोगों के लिए और आसान करें। जैसे क्रिकेट का एक मैच होता है और क्रिकेट के मैच में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे अगर फास्ट बाउलर है तो वो स्पेशलिस्ट होता है, बैट्समैन है तो स्पेशलिस्ट होता है, और कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो कुछ कुछ रन्स भी कर लेते हैं, कुछ विकेटें भी ले लेते हैं, और समटाइम ना विकेटें ले पाते हैं ना रन्स कर पाते हैं। तो इसके साथ जरा कनेक्ट कीजिए, तो ये इसमें मल्टीटास्किंग कैसे फिट इन होती है? बिजनेस में मैंने देखा है कि हम अपने एम्प्लॉइज को, जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास काम के तौर पे लग्जरी नहीं होती है वर्क प्लेस पे कि जी आपको हर काम के लिए, हर आधे काम के लिए आपको 2 बंदे मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको जस्टिफाई करना होता है कि जी आप अपने एम्प्लॉइज से काम लें, लेकिन वो काम तरीके से लिया जाना चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय के जिम्मे 6 काम लगाएं तो आप यकीन कीजिए, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो 2 काम बड़ी मुश्किल से आपको ढंग के करके देगा और बाकी 4 पे वो आपको चूना लगा रहा होगा या आपको गोलियां दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल सही ह्यूमनली कहा। पॉसिबल नहीं है। इसलिए एज अ बॉस, एज हम्म, अ मैनेजर, ये हमारा काम है कि हम तय करें कि प्रायोरिटी क्या है। ब्यूटीफुल। देखें, हमारे बॉसेस बाज दफा बहुत बड़ा फरमाइशी प्रोग्राम लेके चलते हैं कि जी ये प्रोग्राम भी कराना है, ये फंक्शन भी कराना है, ये बर्थडे भी सेलिब्रेट करानी है, ये इवेंट भी कराना है, ये डिनर भी कराना है और रेगुलर काम भी कराने हैं। तो बहुत सारे काम एक साथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप या तो स्पेशलिस्ट को ये काम आउटसोर्स कर दें, अपने एम्प्लॉइज के हवाले ब्यूटीफुल। ना करें। तो आप, चूंकि आजकल का जमाना ही आउटसोर्सिंग का है। जिस तरह से मुझे यस। याद है, मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां पर कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि आप एयरलाइन की टिकट्स और वीजाज और पासपोर्ट्स जो है वो ये सारा काम देखें। हम्म। तो हमने गौर किया कि ये आया हमारा कोर काम है और ये कितने दिन चलेगा। तो वाई नॉट, जो कंपनी हमें ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर फॉर हाँ, एग्जांपल ब्यूटीफुल। आपके पास एक एयरलाइन जो है या एक ट्रैवल एजेंसी जो है वो आपको सारा कुछ इंतजाम करके दे रही है, टिकटें भी और वीजे भी और वर्क परमिट्स वगैरह भी, तो व्हाई नॉट आस्क दैट ट्रैवल एजेंसी कि आप जी अपना बंदा हमारे ऑफिस में पोस्ट कर दें, उसकी तनख्वाह भी आप ब्यूटीफुल। देंगे, हम आपको बिल देंगे मंथ के एंड में। तो इस हाँ, तरह हमने ये खूबसूरत। अरेंजमेंट किया जिसको हमने इम्प्लांट ऑफिस का नाम दिया। इसी तरह से ब्यूटीफुल। अगर फॉर एग्जांपल कार्स हैं, कंपनी की कार्स हैं, तो कंपनी की कार्स को मैनेज करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने जो है वो एक रेंटल कार कंपनी से आपने बिजनेस उसको दिया और उसको कहा कि अपने बंदे को बुलाओ और उसको कहो कि मैनेज करे। तो दीज आर ब्यूटीफुल। वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू आप जो है वो अपने काम को इजी करते हैं और विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आप उनको कह देंगे जी बिजनेस चाहिए आपको, और वो कहेगा डेफिनेटली चाहिए, तो फिर आप आके हमारे लिए मैनेज करें हमारे दफ्तर में बैठ के। तो ये हमने अपनी बहुत जिंदगी खूब। आसान की इस तरह से कि वो जो है वो, उनको हमने सिर्फ कंप्यूटर दिया, उनको हमने फोन दिया और उनको मोबाइल फोन दिया और उनसे कहा कि ये आपका दफ्तर है और आप इसमें बैठ के अपना काम करेंगे हमारे लिए। सो दीज आर द बहुत खूबसूरत। वेज कि जिसमें आप बहुत सारी चीजें जो है, और जो हमारे नाजरीन इस वक्त जो कि इन फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, दे शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जमाना आउट यस, ऑफ बॉक्स ब्यूटीफुल। थिंकिंग का है और प्रोडक्टिविटी का है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं
और अपनी कॉस्ट बचाएं और इस तरह के आप जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको अपनी वर्क उसको प्लेस लेकर पे इम्प्लीमेंट करें। जी यासिर। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अभी तो हमने सारी ऑफिशियल बात कर ली कि किस तरह हम अपने काम को प्रोफेशनली सेटल डाउन कर सकते हैं, किस तरह हम आउटसोर्सिंग इनको इनकॉर्पोरेट करके चीज़ों को अपने स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और किस तरह हम एफिशिएंट वर्क ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा घर की तरफ आ जाएं। लोग ऑफिस की हैट उतार के जब घर चले जाते हैं तो मल्टीटास्किंग तो वहां भी हो रही होती है। तो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कीजिए बीइंग अ लाइफ कोच कि मल्टीटास्किंग को लेकर वो अपने घर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं ताकि वो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाए। जी। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस देखें, ये है कि अगर हम 6 बजे तक दफ्तरों में हैं और आजकल अभी कोविड की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे दफातर अभी तक नहीं खुले, लोग अभी भी घरों से काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जी ये जल्द से जल्द ये वबा चली जाए और लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए। लेकिन अभी चूंकि बहुत सारे लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो घर के काम भी जिस तरह मुझे अपना काम करना है तो मैंने कमरे में अपने घर में एक कमरा जो है वो चुराया हुआ है और उसमें मैं डेजिग्नेट बैठ कर के दिया जो ऑफिस हूँ के वो लिए। अपना काम कर रहा होता हूँ। और जी बिल्कुल, दिस इज माय होम ऑफिस। इसी तरह से माशाल्लाह। मेरे घर के दूसरे अफराद जो कि अपने कंपनीज के लिए काम करते हैं, वो भी अपने 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 कमरों में जो है वो एक वर्क स्टेशन लगा के, लेकिन हमें ब्रेक्स लेनी है। उसके हाँ, बाद ब्यूटीफुल। साथ में मतलब अगर 9 से 6 बजे तक दफ्तर है, 9 से 6 बजे तक का दफ्तर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल अपने घर से कट ऑफ हो जाएं। उसमें ब्रेक टाइम है, हम ब्रेक टाइम अवेल करें, फैमिली के साथ लंच करें। और 6 बजे के बाद चूंकि हमारा टाइम है, उसमें डेफिनेटली हमें घर के बाकी काम जो है, जिस तरह से एक वर्किंग मेल या वर्किंग फीमेल जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कि वो 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद घर आकर दोबारा अपना काम करते हैं, तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को मैनेज करने की जरूरत है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी दफ्तर हर वक्त हमारे सरों पर सवार है। दैट इज नॉट वर्क ब्यूटीफुल। लाइफ बैलेंस। तो और ये ब्यूटीफुल। बहुत जरूरी है कि हम अपना ऑफिस जो है वो अगर 6 बजे का कट ऑफ टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा 6:30-7 बजे तक हम तमाम चीजें वाइंड अप करके अपने काम की तरफ को खुदाफिज करके अपने घर की तरफ वापस आए और सुबह 9 बजे तक हम उसको अपनी फैमिली लाइफ को टाइम दें, जिसमें हमें घर का अगर कुछ काम करना है। इवन बहुत सारे ऐसी फैमिलीज को भी मैं जानता हूं जिन्होंने अभी तक हाउस हेल्प जो है वो कोविड की वजह से घर पर नहीं बुलाई, उनको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये भी हाँ। एक अलमिया है कि जी बहुत सारे काम करने हैं जी, खाना भी खुद पकाना है, सफाई भी खुद करनी है, डस्टिंग भी खुद करनी है, और सौदा सल्फ भी खुद लाना है। तो दैट इज क्वाइट अ टास्क। लेकिन मैनेज करने वाली बात है कि हम मैनेज करेंगे, तब जाकर जो है वो हम सही मानों में जो है वो अपनी वर्क लाइफ को जो है वो मैनेज कर पाएंगे। जी ब्यूटीफुल। यासिर। एमएस वैसे आपने बड़ा आसान कर दिया और बड़े लाइटर नोट पे आसान कर दिया ये जितने भी टास्क आपने गिनवाए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि उनके एडिशनल टास्क भी साथ साथ चल रहे हैं। बहुत खूबसूरती से आपने इसको अनफोल्ड किया। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा यूथ के लिए आप लास्ट में एक मैसेज दे दें। लास्ट मिनट है हमारा कि किस तरह वो मल्टीटास्किंग को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और बिटवीन द लाइन चल सकते हैं, बिकॉज ये थिन लाइन है कि अगर वो इस साइड पे होते हैं तो स्पेशलिस्ट होते हैं, इस साइड पे होते हैं तो वो मल्टीटास्किंग का शिकार हो जाते हैं। तो उनको लिए कोई एडवाइस यूथ के लिए। देखिए यासिर साहब, हमारे साथ ये रहेगा जब तक हमारी इकोनॉमिक रिसेशन और जो इस वक्त हमारी पाकिस्तान की और वर्ल्ड इकोनॉमी को जो दबाव है उसमें ये रहेगा। और हमें वही जो आपने कहा कि थिन लाइन है, और हमें इसमें से वही ना अपने झाड़ियों में से जिस तरह हम अपने कपड़े बचाकर गुजरते हैं, दामन उसी बचा तरह के से हमें गुजर। चलना होगा, दामन बचा के गुजरना है। और हमें कोशिश ये करनी है कि हम उतना ज्यादा अपने सर ना लें जो हम मैनेज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इसमें बॉसेस की भी ट्रेनिंग का अमल दखल है और एम्प्लॉयज बाज दफा इस डर से मना नहीं करते कि उनकी नौकरी न चली जाए, कोई बॉस नाराज ना हो जाए। और चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है तो नई नौकरी ढूंढने का जो सरदर्द है उससे बचना भी चाहते हैं, और इसलिए बॉस को मना नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बॉस एंड एम्प्लॉय के अंदर दरमियान एक रैपो है,
जिसमें आप तरीके से बात करके ये समझाएं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि सर आज मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये 3 काम जो है वो कंप्लीट करके शाम 6 बजे तक आपके हवाले करते हैं. हाउ अबाउट दैट? ब्यूटीफुल, देयर आर ब्यूटीफुल, वेज टू कम्युनिकेट. बहुत खूबसूरत। अगर हम तरीके से बात कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि बॉस जो है वो वो भी दिल रखने वाला इंसान है और वो भी बाल बच्चेदार आदमी है. आई एम श्योर कि ही वुड और शी वुड अंडरस्टैंड कि हमें जो है वो प्रोडक्टिविटी भी देखनी है, एम्प्लॉय मोरल भी देखना है और बहुत सारी चीजें देखनी है. हम अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3 कैप्स हैं और या 3 हेड्स हैं और वो मैं इसमें देख रहा था कि अगर जो मल्टीटास्किंग करते हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि 20 मिनट रूल को अपनाएं. 20 मिनट रूल ये खूबसूरत। है कि आप एक काम पर कम से कम 20 मिनट जो है वो लगाएं, उसके बाद आप दूसरे काम को देखना शुरू करें. कम से कम 20 ब्यूटीफुल। मिनट. ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट आपने एक काम को लगाया, फिर आपने 5 मिनट दूसरे काम को दिए, फिर तीसरे काम को दिए, फिर आप पहले काम पे आ गए. तो आप बाज दफा भूल जाते हैं और उसके ऐसे यस। हालात में यू नीड टू हैव अ कैलेंडर. गूगल कैलेंडर हो गया या आउटलुक कैलेंडर हो गया या डायरी हो गई. आपने लिखना है कि आप कहाँ थे, आपने ये काम कहाँ छोड़ा था. ब्यूटीफुल, वरना बहुत खूबसूरत। आपकी अपनी रेपुटेशन और आपकी ये बहुत जरूरी है कि हम देखें. इफ वी डोंट राइट वी फॉरगेट. दैट इज द रूल यस। नंबर 1 ऑफ द बिजनेस. कि अगर आप नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जांपल बाज दफा बहुत उम्दा ख्यालात हमें रात को सोते वक्त आते हैं या फिर वॉशरूम में आते हैं. ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर शायद पेन और कागज अवेलेबल नहीं होता. बट यू स्टिल ब्यूटीफुल। नीड टू डू. रिसर्च कहती है कि ये बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट इतनी मोहलत अपने दिमाग को दें कि आप बाहर निकलें और फौरन से आप कोई चीज लिख लें. क्योंकि अगर आपने, अब तो बहुत इजी हो गया, आपके मोबाइल फोन में टास्क कैलेंडर है, उसमें रिमाइंडर्स हैं, आप फटाफट उस पर लिख सकते हैं जिस तरह मुझे कल के क्या काम करने हैं. दैट इज ऑन माई आउटलुक. अदरवाइज ब्यूटीफुल। आप कोई ना कोई काम डेफिनेटली भूल जाएंगे, चाहे वो पर्सनल होगा या प्रोफेशनल होगा. जी यासिर. बहुत बहुत खूबसूरत एमएस आपने आज के टॉपिक को अनफोल्ड किया और लास्ट में जो एडवाइस 20 मिनट्स रूल की दी, दैट इज स्प्लेंडेड. ये तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे हमें देखने वाले, चाहे वो घरों के प्रोफेशनल हैं चाहे वो ऑफिशियल प्रोफेशनल हैं, उनको ये 20 मिनट रूल को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उनके काम में जो है वो निखार आए और उनकी स्पेशलिटी जो है वो मजीद बेहतर हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया एमएस आज के टॉपिक को अनफोल्ड करने का और बिल्कुल डिफरेंट वे से अनफोल्ड करने का. जितने भी लोगों ने प्रोग्राम को आप देखा या बाद में देखेंगे, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम के हवाले से आपकी कोई भी राय हो, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ सजेशन देना चाहें तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम प्रोग्राम को पहले से मजीद बेहतर कर सकें. अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, एमएस जैसे लोग हैं, इनको आपके सामने लाया जाए ताकि हम आपकी जिंदगियों में पहले से बेहतरी कुछ ला सकें, आपकी रिसोर्सेज को ब्रिज कर सकें और आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग कर सकें. अनफोल्ड विद यासिर खान शो को फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो हमारा मैसेज है सोशल बेटरमेंट का और सोशल कनेक्शन का, उनको हम मासेस तक लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सकें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल हमारे साथ होंगे डॉक्टर राफे जो कि क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसको अनफोल्ड करेंगे. और कल तक इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.